और हमारे बीच कथा के मध्य में ही श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का भी आगमन हुआ। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने शब्द सुमन के माध्यम से इस धर्म सभा को संबोधित करें। जय जय श्री राम। पावन संगम तट पे विराजमान हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्रद्धेय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार, श्रद्धेय चिदानंद मुनि जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे संत चरण और मंच के सामने हमारे सभी वरिष्ठ जन, आपको सादर जय जय सिया राम। और हमारे छोटे भाई बहन जो यहाँ पे आए हुए हैं, उन सबको ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा शुभाशीर्वाद। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, महाराज जी ने बड़े विस्तार से आपको बताया। कुछ एक बिंदु है जो आपके संज्ञान में होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए। आज हमारा देश बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है और साथ साथ हम ये कहें कि हिंदुत्व के ऊपर, सनातन के ऊपर बहुत बड़ा संकट पूरे देश में व्याप्त है। अभी आप लोगों ने झंडा लहराया, तिरंगा, दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आपको पता है कि श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी का लिखा हुआ राष्ट्रगीत, जिसको संविधान सभा ने अनुमोदित किया है, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जहां भी विधानसभा चलती है, लोकसभा होती है, पहले राष्ट्रगीत का गायन होता है, समापन होने के बाद राष्ट्रगान होता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुलेआम ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं कहूंगा, जो करना हो कर लो। अब ये हमारा आपका दायित्व है। चुनाव होने वाले हैं, आप भी दिमाग में ध्यान में रखिएगा। किसी भी दल का प्रत्याशी अगर ये कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तो उस प्रत्याशी की ऐसी तैसी करने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि किस राजनीतिक दल ने ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को टिकट दिया है। देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई अकेले सरकार नहीं लड़ती, हम सबको लड़ना पड़ता है। आज श्री रामनवमी का जुलूस हो, आज श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव का जुलूस हो, दुर्गा मां के विसर्जन का अवसर हो, हर जगह हम पे पथराव होता है, हर जगह हम पे वार होता है। और ये तब हो रहा है जब हम 75% जनसंख्या इस भारत की हैं। हमको अभी तक जवाब देना नहीं आया और हमारी इसी कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। आदरणीय महाराज जी की सबसे प्रभावी बात हमको जो लगती है, और हमारे जैसे अन्य साथियों को भी लगती है, कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज एक और बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, जिसको आपको बता दें। आज पहलगांव के हमले की वार्षिकी है। आज के ही दिन आतंकी हमला पहलगांव में हुआ था। और आतंकी हमला चाहे जो हो, चाहे गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, देश के किसी कोने में हो, दिल्ली में हो, वहां मारने वालों ने कभी जाति नहीं पूछी। आपको याद होगा कि पुलवामा में आतंकियों ने पर्यटकों के साथ कि कलमा पढ़ करके सुनाओ। जब कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने कहा कि अच्छा, काफिर हो, हिंदू हो, यहां तक कि पुरुषों के वस्त्र उतार कर देखे और उनको गोली मार दी गई। वहां जातिवाद के नाम पे कोई डिस्काउंट नहीं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। आपको कोई एक नहीं देखना चाहता है, आपको कोई संगठित नहीं देखना चाहता है, आपको कोई मजबूत नहीं देखना चाहता है। हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य बहुत कठिन है, ये बलिदान मांगता है। उस बलिदान को देने के लिए, उस संघर्ष को करने के लिए हम सभी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। पूज्य संतों का
मार्गदर्शन। आप कल्पना करिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी एक नहीं अनेक अवसर पे उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। संत महात्माओं से लेकर के सभी प्रबुद्ध जन हमको आपको ये संदेश दे रहे हैं कि हम सबको एक रहना है, बटना नहीं है, मुखर रहना है। तब जाकर के हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ये सफल हो पाएगी। हमारे पास भारत छोड़ करके जाने के लिए और कोई स्थान नहीं। और एक बात हमारे सभी छोटे भाई बहन अवश्य लिख लें कि भारत यदि आज के स्वरूप में है, भारत में यदि संविधान लागू है, भारत अगर तथाकथित रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सिर्फ इसलिए है कि हिंदू बाहुल्य है। बिना अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के ईसाइयत की कल्पना की जा सकती है, बिना पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इस्लाम की कल्पना की जा सकती है, लेकिन साथियों बिना भारत के हिंदुत्व की और सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे पास पूरी धरती में इस भारत के अलावा और कोई स्थान नहीं है। हमको जी जान से इसमें जुटना होगा। और अपने छोटे भाइयों को एक और संदेश देना चाहता हूं कि सनातनी हो तो सनातनी दिखना भी चाहिए। कलावा पहना करिए, आप लोग टीका लगाया करिए, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करिए। हिंदुत्व के पक्ष में, सनातन के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में बोलने को, लड़ने को, भिड़ने को, मुखर होने को सदैव तत्पर रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धेय महाराज जी, हम तो जहां जहां महाराज जी की पदयात्रा होती है रहते हैं। श्री उदय प्रताप सिंह जी का भी आभार। और महाराज जी की कथा कराना ये नहीं है कि सिर्फ कथा हो गई, आपके कथा में एक संदेश है जिसमें हमारा आपका, हमारे आपके आने वाली पीढ़ियों का, आने वाली नस्लों का भविष्य कैसे बचाया जाए, ये संदेश है। हम सब लोगों को मुखर होना पड़ेगा। घर बैठने से, चुप रहने से अब काम नहीं चलेगा। आप जाइए अपने घर और विचार करिएगा इस बात पे। कोई हमको और आपको मजबूत और इस हाल में नहीं देखना चाहता है। वैश्विक शक्तियां लगी हैं वो अलग, लेकिन हमारे घर में ही ऐसे सांप हैं, हमारे घर में ही ऐसे धर्म के और राष्ट्र के दुश्मन मौजूद हैं जो हमको बर्बाद करना चाहते हैं, हमको ध्वस्त करना चाहते हैं। उन सब से लड़ाई लड़ने का काम ये हमको और आपको करना है। ये भगवा जो आप लोगों ने धारण किया है, ये भगवा ध्वज सदैव ऊंचा रहे। ये भगवा ध्वज बलिदान मांगेगा और उस बलिदान को देने के लिए हम सभी लोगों को तैयार रहना होगा, तत्पर रहना होगा। बहुत समय लिया आपका। इस विनती के लिए मैं अपने छोटे भाई बहनों को पुनः शुभकामना, शुभाशीर्वाद देता हूं। मुखर हो जाइए। अगर पूछा जाएगा आज से 500 वर्ष पहले, 500 साल में सबसे धनवान व्यक्ति कौन था, तो शायद आप नहीं नाम बता पाएंगे। सबसे लंबा, सबसे मोटा, सबसे चौड़ा व्यक्ति कौन था, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि पिछले 500 वर्ष के सबसे वीर लोगों का नाम बताइए, तो आपके श्रीमुख पे कई ऐसे अनेक नाम आएंगे जिन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है, खून बहाया है। तो वीरता, शस्त्र धारण करिए, मुखर रहिए, शास्त्र का अध्ययन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सिया राम, जय जय बजरंग बली, हर हर महादेव।